बोस्निया और हर्ज़ेगोविना जनूब मशरकी यूरोप के बल्कान खित्ते में वाक़या एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क है। इस मुल्क की सरजमीन कुदरती खूबसूरती, मतनूज़ सकाफ़त और एक दिलचस्प तारीख से माला माल है। इस वीडियो में हम बोस्निया की आबादी, ज़मीन, तारीख और देही ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। बोस्निया की आबादी तकरीबन 3.2 मिलियन है। यह मुल्क 3 बड़े नस्ली ग्रुपों पर मुश्तमिल है। बोस्नियाक मुल्क की सबसे बड़ी नस्ली अकलियत है जो ज़्यादातर मुसलमान है। नंबर 2, सर्ब। सर्ब कौम के लोग ईसाइयत के आर्थोडॉक्स अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं। नंबर 3, क्रोशियन। क्रोशियन ज़्यादातर कैथोलिक ईसाई हैं। बोस्निया की आबादी मुख्तलिफ सकाफ़तों और मजहबी अकायद का हसीन इम्तजाज है। इसकी कसीर सकाफ़ती नोयत मुल्क की तारीख और जोग्राफिया का नतीजा है जो मुख्तलिफ सल्तनतों और तहजीबों के ज़ेर असर रहा है। बोस्निया की ज़मीन पहाड़ी इलाकों, सरसब्ज वादियों, शफाफ झीलों और दिलकश कुदरती मनाजर पर मुश्तमिल है। इसका कुल रकबा तकरीबन 51,197 मुरबा किलोमीटर है। मुल्क को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। बोस्निया जो मुल्क के शिमाली और वस्ती इलाके पर मुश्तमिल है, ये इलाका पहाड़ों और जंगलात से ढका हुआ है। हर्ज़ेगोविना जनूबी हिस्सा जो ज़्यादातर पथरीला और गर्म खित्ता है। बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का सिर्फ एक छोटा सा साहली इलाका एड्रियाटिक समंदर के साथ मुंसलिक है जिसकी लंबाई तकरीबन 20 किलोमीटर है। बोस्निया की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और ये इलाका मुख्तलिफ तहजीबों और सल्तनतों का मरकज़ रहा है। कदीम ज़माने में ये इलाका एलरियाई कबाइल का घर था। बाद में रूमी सल्तनत ने इस पर कब्जा किया। वस्ती दौर में बोस्निया एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर उभरा और यहाँ मुकामी बादशाहों की हुकूमत कायम रही। 15वीं सदी में उस्मानी सल्तनत ने बोस्निया पर कब्जा किया और इस्लाम यहाँ की अहम सकाफती और मजहबी शनाख्त बन गई। 19वीं सदी के अवाखिर में बोस्निया ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत रहा। बोस्निया यूगोस्लाविया का हिस्सा रहा और 1992 में अपनी आज़ादी का ऐलान किया। इसके बाद यहाँ खाना जंगी हुई जो 1995 में डैटन माहदे के जरिए ख़त्म हुई। बोस्निया के देहात एक मुनफरद और दिलकश तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। यहाँ की दही ज़िंदगी सादगी, कुदरती खूबसूरती और वायती इक़्तिदार पर मबनी है। देहाती लोग ज़राअत और माल मवेशी पालने पर इन्हसार करते हैं। बोस्निया के देहात सरसब्ज़ पहाड़ों, बहते झरनों और जंगलात से घिरे हुए हैं। यहाँ के मकानात लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं और वायती तर्ज तमीर की नुमाइंदगी करते हैं। देहाती ज़िंदगी में मुख्तलिफ सकाफती त्यौहार और वायात अहम किरदार अदा करते हैं। शादी ब्याह, फसलों की कटाई और मजहबी तकरीबात बड़ी धूमधाम से मनाई जाती हैं। बोस्निया के देहाती लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। हर घर में मेहमान को खुश आमदेद कहा जाता है और मकामी खाने जैसे चेवाही, पीटा और बोस्नियाई काफ़ी पेश किए जाते हैं। देहाती इलाकों में ज़राअत बुनियादी ज़रिया माश है। लोग गंदम, मकई और सब्जियां उगाते हैं जबकि फलों के बागात भी आम हैं। इसके अलावा शहद की पैदावार और जंगलात से लकड़ी हासिल करना भी अहम पेशे हैं। बोस्निया के देही इलाकों में मकामी दस्तकारी की एक मुनफरद रवायत रही है। ख़वातीन अक्सर रवायती कपड़े, कालीन और कढ़ाई के काम में मसरूफ़ होती हैं और ये मसनूआत न सिर्फ देहात के लोगों के लिए आमदनी का ज़रिया हैं बल्कि उनकी सकाफत का भी अहम हिस्सा हैं। देही ज़िंदगी में कुदरती वसाइल का बड़ा किरदार है। जंगलात से लकड़ी और जड़ी बूटियाँ हासिल की जाती हैं जो देहाती ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा साफ़ पानी के चश्मे और झीलें देही इलाकों की ज़िंदगी को मज़ीद दिलकश बना देते हैं। देही इलाकों को जदीद सहूलियात की कमी, नकल मकानी और नौजवानों के शहरों की तरफ रुख करने जैसे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन मकामी लोग अपनी रवायात और कुदरती माहौल को महफूज रखने की कोशिश करते हैं। बोस्निया के देहाती लोग कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। मकामी कम्यूनिटीज़ जंगलात की कटाई को महदूद करती हैं और पानी के ज़खायर की हिफाजत करती हैं। इस तरह देही ज़िंदगी माहौल दोस्ती की एक अहम मिसाल पेश करती है। बोस्निया के देहात सयाहों के लिए पुरकशिश होते हैं। यहाँ के कुदरती मनाजर, तारीखी मकामात और वायती तर्ज ज़िंदगी सयाहों को एक मुनफरद तजर्बा फराहम करते हैं। सयाह अक्सर रवायती खानों का लुत्फ़ उठाते हैं और मकामी तकरीबात में हिस्सा लेते हैं। बोस्निया में कई मशहूर देहात हैं जो अपनी खूबसूरती और तारीखी अहमियत के लिए जाने जाते हैं। पोजिटल ये एक तारीखी गांव है जो उस्मानी दौर की इमारतों और फ़न तामीर के लिए मशहूर है। ब्लासिनिका गांव ये अपनी कुदरती खूबसूरती और फलों के बागात के लिए जाना जाता है। मदोगोरचे ये मकाम मजहबी सियाहत के लिए मशहूर है जहाँ हर साल हज़ारों सयाह आते हैं। बोस्निया और हर्ज़ेगोविना एक ऐसा मुल्क है जो कुदरती खूबसूरती,
متنوع ثقافت اور تاریخی ورثے کا خزانہ رکھتا ہے۔ اس کی دیہی زندگی سادگی اور سکون کا مظہر ہے، جو شہری زندگی کے شور و غل سے دور ایک منفرد تجربہ پیش کرتی ہے۔ بوسنیا کی تاریخ، زمین اور دیہی زندگی کے بارے میں جاننا ان لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا جو مختلف ثقافتوں اور طرز زندگی کو سمجھنے کے خواہش مند ہیں۔ بوسنیا کے دیہی علاقوں میں زندگی سادہ اور آرام دہ ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ سماجی اور ثقافتی اقدار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں امن و سکون کا ماحول اور خالص خوراک کی دستیابی زندگی کے معیار کو بہتر بناتی ہے۔ دیہاتی علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کو تیار رہتے ہیں اور یہاں یہ پہلو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ اگرچہ جدیدیت دیہاتی علاقوں میں بھی اپنی جگہ بنا رہی ہے، مگر لوگ اپنی روایات اور ثقافتی اقدار کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے لباس، کھانوں اور طرز زندگی میں روایتی عناصر شامل رکھتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں پیدا ہونے والی خوراک زیادہ تر نامیاتی اور خالص ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ دیہاتی لوگوں کی صحت شہری لوگوں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے۔ شہد، دودھ اور دیسی مکھن جیسی اشیاء یہاں کی عام خوراک کا حصہ ہیں۔